13 दिसंबर को संसद के अंदर जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। लेकिन इसके 6 किरदार बाद में निकलकर सामने भी आए। ये 6 किरदार थे नीलम, मनोरंजन, इसके अलावा ललित का नाम सामने आ रहा था, विक्की और सागर। सागर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने संसद की रेकी भी की थी। 2 लोग शामिल थे। मनोरंजन ने संसद के अंदर की रेकी की और तब जाकर उसको मालूम पड़ा कि जब चेकिंग होती है तो जूतों की चेकिंग नहीं की जाती। इसीलिए इनको ये आइडिया आया कि अगर ये कुछ छुपा के ले जाना चाहते हैं तो जूते के अंदर छुपा के ले जा सकते हैं। सागर को जिम्मेदारी दी गई थी संसद के बाहर की रेकी करने की, लेकिन उसको पूरा मौका नहीं मिल पाया और जितना भी वो समझ पाया उस आधार पर वो वापस इन सभी के पास लौटता है। ये सब प्लानिंग बनाते हैं और आगे चलकर सागर को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो संसद के अंदर जाएगा और उसके जूते में स्मोक क्रैकर भी वो छिपा कर ले जाएगा, जिसके लिए सागर ने एक स्पेशल जूता भी बनवाया था और इसी जूते के अंदर उसने ये क्रैकर भरकर वो अंदर ले गया और वहां पर उसने इसका छिड़काव किया। पूरी प्लानिंग बहुत ही सेट तरीके से हुई थी, कई बार इनकी मुलाकातें हुई थी। तो अब जांच एजेंसियां भी अलर्ट हैं और सागर के घर पर जब जांच एजेंसियां पहुंचती हैं, जो कि लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला बताया जा रहा है, और कहा यह जा रहा था कि 15 साल से इसका पूरा परिवार वहीं पर एक घर में किराए पर रह रहा था। उसी घर में 6 और परिवार भी किराए पर रह रहे थे। लेकिन जब सबको ये मालूम अचानक से पड़ता है तो उसके घर के बाहर जमावड़ा लग जाता है। जब पुलिस घर के अंदर जाती है तब पुलिस को कई सारे साक्ष्य मिलते हैं। हाई स्कूल और इंटर का सर्टिफिकेट तो मिला ही है सागर का, और साथ साथ एक 2 साल पुरानी डायरी भी मिली है। और इसी 2 साल पुरानी डायरी में सारे राज दफन हैं कि आखिर उसकी सोच कैसी थी और ये जो प्लानिंग उसने की कैसे की, इस साजिश तक वो कैसे पहुंचा, उसकी मानसिकता इतनी आखिर कैसे बदली, इतनी हिम्मत उसकी कैसे हुई कि संसद के अंदर जाकर वो स्मोक क्रैकर का छिड़काव भी कर देगा। इस डायरी में वो तमाम खुलासे हैं। तो इस डायरी के कुछ पन्ने हासिल हुए हैं और उस पन्नों में क्या कुछ लिखा है अब आप ये सुनिए, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। दरअसल पूरी डायरी 2 साल पुरानी है और उसने डायरी में ये लिखा हुआ था कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ हुए भी हैं और कुछ भी कर गुजरने की आग भी धधक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान है। 5 सालों से उम्मीद लगाए प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। उसने आगे ये भी लिखा कि दुनिया में ताकतवर वो नहीं जो छीनना जानते हैं, वो हैं जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। तो जांच एजेंसियों को अब शक है, क्योंकि जो लिखा इसने है वो कुछ ऐसा जरूर लिखा है जिससे उसकी मानसिकता का पता जरूर लग रहा है। लेकिन ये हैंडराइटिंग क्या वाकई सागर की ही है, क्योंकि ये डायरी उसी के कमरे से मिली है। तो सागर की ही हैंडराइटिंग से अब इसको मिलाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हैंडराइटिंग मैच हो, और अगर मैच होती है तो उसके बाद सागर से और ज्यादा सवाल जवाब यहाँ पर किए जा सकते हैं। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट भी सागर की यहाँ पर मिली है और सोशल मीडिया का जो आखिरी पोस्ट था सागर का, वो भी उसने कुछ ऐसा ही किया था जिसको पढ़कर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। उसका जो सोशल मीडिया का आखिरी पोस्ट था उसमें उसने ये लिखा था कि प्रयास करना जरूरी है, फिर चाहे आप हारें या जीतें। और उसके बाद ये इसका आखिरी पोस्ट था सोशल मीडिया का और सीधे वो संसद पहुंचता है। संसद में उसने क्या कुछ किया कि पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। जांच लगातार जारी है, लेकिन सागर एक बहुत ही अहम किरदार है। ये वही व्यक्ति है जो वेल में अचानक से कूदता है और उसके बाद स्मोक क्रैकर का छिड़काव करता है कई सारी बेंचों को फांदते हुए। लेकिन जैसे ही सांसद इसको पकड़ते हैं उसके बाद इसको जांच एजेंसियों को सुपुर्द कर दिया जाता है। आगे जांच लगातार जारी है और बहुत सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है।